बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जारी की गई सूची में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों के कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। इसी क्रम में 82 विधानसभा सीट से मोहम्मद शाहनवाज आलम को जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। टिकट मिलने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत में मोहम्मद शाहनवाज आलम ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य बायसी के विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से बायसी का विकास अवरुद्ध है, लेकिन इस बार जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और जन सुराज पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। मोहम्मद शाहनवाज आलम ने कहा कि बायसी की जनता अब विकास चाहती है और जन सुराज पार्टी उसी उम्मीद पर खरी उतरेगी। मैं इस बार चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है बिहार में क्या स्थिति होगा इस बार चुनाव का? देखिए, जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनते हैं सोशल मीडिया में, जिस हिसाब से देखते हैं, वो जिस हिसाब से युवाओं के लिए अपना परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है। वाकई कोई ऐसा नेता आया है या आएंगे तो वो प्रशांत किशोर जी बहुत बेहतर है। और ऐसी सोच को देखते हुए हर आदमी को, हर किस्म का आदमी को, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको प्रशांत किशोर जी को वोट करना चाहिए। यहाँ बायसी से मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब उठे हैं, उसको वोट करना चाहिए। स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता जी। माने आप लोग मन बना लिए स्कूल का बस्ता? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को आखिर काहे ने वोट कीजिएगा? नहीं, नीतीश कुमार जी जो है अब पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसी बात उनके अंदर नहीं रहे, इसलिए अब वो नीतीश कुमार चॉइस नहीं है। प्रशांत किशोर जी आने के बाद पूरा मन उसी से बना है। माने बायसी पूरा मन बना लिया? बिल्कुल बिल्कुल, बायसी मन बना लिया है। बिल्कुल, जो है प्रशांत किशोर को जाना है, प्रशांत किशोर जी को ही लाना है। बायसी से कौन, तब किसको वोट कीजिएगा आप लोग? शाहनवाज आलम को। शाहनवाज आलम, अच्छा। शाहनवाज आलम में क्या अच्छा दिखता है जो आप लोग वोट करिए? देखिए, बढ़िया है, युवा लड़का है, अच्छा सोच है, अच्छा घराने से, ईमानदार है और कभी उसके बारे में कुछ सुने नहीं है। हर जगह दुख मुसीबत में जाता है। अभी नेता हो चाहे ना हो, पहले से भी बहुत अच्छा है। जहाँ कहीं पे गड्ढा हो गया, कीचड़ हो गया, वो वहाँ ले आके रवि डालना, सामाजिक बहुत अच्छा, सामाजिक कार्यों में पूरा योगदान रहता है। पूरा योगदान रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मुशफिक आलम। बिल्कुल, पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, इसके लिए पार्टी के आला कमान, पार्टी के सूत्रधार सभी का बहुत बहुत आभार। और बायसी की जनता, डगरवा की जनता और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब की मेहनत का नतीजा है कि पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और हम सब मिलकर के इस सीट को निकालेंगे और जिस तरह से वो भरोसा किए हैं उस पर हम लोग खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या लग रहा है कि जनता इस बार आपको किस के लिए आप चुने गए और किस लिए आपको वोट दें? देखिए, बिहार में पिछले 35 साल से लोग दो धड़े में बटे हुए थे। लालू के जंगलराज से परेशान होकर तेजस्वी प्रसाद यादव को भी डिप्टी सीएम का मौका मिला था बीच में, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, अफसर राज है, तो वो जंगल राज से परेशान होकर लोग अफसर राज को भी देख लिया है। इसलिए अब जनसुराज को देखना चाहता है। बिहार के 60% लोग बदलाव में के मूड में है, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था, तो लालू के डर से लोग बीजेपी को वोट कर रहे थे और बीजेपी के डर से लालू को वोट कर रहे थे। आज एक बेहतर विकल्प के रूप में जनसुराज आ गया है बिहार की जनता के पास पूरे 243 सीट में, और बायसी के 80% लोग भी बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से बिहार के 60% लोग बदलाव चाहते हैं, तो बायसी में 80% लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 45 साल से यहाँ दो धड़े में राजनीति हो रही थी। तो आज एक बेहतर विकल्प जनसुराज के रूप में आया है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल करके सीट को निकालेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। जनसुराज का सरकार होगा, जनता का सरकार होगा। लोगों को इस समय में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश यही है कि भाई आपके पास विकल्प नहीं था, आज एक बेहतर विकल्प है। आप आइए, सब मिलकर के बिहार को बदलिए, बिहार बदलने में अपना कंधा लगाइए। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी पूरे 5000 गाँव में पैदल चल के लोगों को बताए हैं, जगाए हैं, तो आज वो एक पार्टी के रूप में आपके पास एक विकल्प दे रहा है। आप सब आएँ, अगर आप चाहते हैं कि बिहार बदलना है, अगर आपको लगता है कि सुशासन राज चल रहा है, अच्छा राज चल रहा है, म्यूटेशन मीडिया पैसे का हो रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या परिमार्जिन हो, कहीं पैसा नहीं लग रहा है, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। और हर जगह पैसा लग रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आपको सरकार बदलनी है, क्योंकि भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सरकार बदला जाएगा, रहनुमा बदला जाएगा। तो आप रहनुमा बदले, बेहतर विकल्प आपके पास आया है।
सर मैनिफेस्टो के तौर पर अगर देखा जाए तो कई मैनिफेस्टो आप लोगों ने तैयार किया है 5 काम को लेकर जनता के लिए। क्या क्या मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो तो पार्टी का है ही वो कि जनता का सरकार, जनसुराज का सरकार जब बनेगा तो 5 काम हो जाएगा। पढ़ने के लिए, आपके बच्चे को पढ़ने के लिए 15 साल के बच्चे को 15 साल तक के बच्चे को पढ़ने के लिए नवोदय स्कूल, नेतरहाट टाइप का स्कूल हर प्रखंड मुख्यालय पर हर एक साल एक एक खोला जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का पलायन का है, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उसको 10 से 15-12 हज़ार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहीं पर उसको रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा ताकि लोग मजबूरी में बाहर नहीं जाएं। महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा कि 4% पर उसको ऋण मिले, 5 लाख तक का ऋण मिलेगा ताकि वो कुछ कारोबार कर सके या उनके हस्बैंड कर सके। किसानों को मुफ्त में मजदूर मिलेगा। मनरेगा का पैसा का जो बंदरबांट हो रहा था वो पैसा किसान को दिया जाएगा ताकि वो मजदूर को पैसा दे सके और इसका किसान का लागत कम होगा तो आमदनी बढ़ जाएगा किसान का। यही काम है। अच्छा, क्या लग रहा है कि बुजुर्गों को 4% पर ऋण मिलेगा, बुजुर्गों को 2,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 4% ऋण तो महिलाओं को मिलेगा, बुजुर्गों को 2,000 रुपया मिलेगा पेंशन के रूप में। जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी 400 रुपये का भीख दे रहे थे, लेकिन जनसुराज की सभाओं में जो भीड़ हुआ उसका नतीजा हुआ कि उसको 1100 रुपया करना पड़ा। ये जनसुराज की सभाओं के भीड़ का नतीजा है कि उसको पेंशन बढ़ाया, बिजली फ्री किया है, 10,000 रुपया लीगल घूस देना पड़ा है, तमाम रेवड़ी बांटने का जरूरत पड़ गया है। तो आप जनता समझ चुकी है, इसलिए बदलने के लिए तैयार है। जनता तो कह रही है कि मतलब 400 से 1100 रुपया कर दी, इससे जनता भी काफी खुश है। अभी तत्काल में जो अभी 10,000 रुपया किया है, इससे भी जनता खुश है। ठीक है, जनता खुश है। अगर 400 से 1100 हुआ तो 700 रुपया बढ़ाया है। हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग 900 रुपया बढ़ा के 2,000 करने वाले हैं। और अगर ये 20 साल से सत्ता में था तो तब क्यों नहीं बढ़ाया था? कौन रोक के रखा था नीतीश बाबू को? इसका मतलब ये कि आपको बढ़ाया नहीं है, बल्कि ये डर है, जनसुराज की सभाओं का भीड़ का डर है। सरकार जाने वाली है, 14 नवंबर को नई सरकार आने वाली है, जनसुराज की सरकार आने वाली है। अच्छा, क्या लग रहा है कि वैक्सीन में जो विकास